हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा रखी थी मैंने चाय। और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी बच्चों को उठा देते हैं तो वो भी चाय पी लेंगे। और उसके बाद हस्बैंड को भी दे दूँगी और साथ ही थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो चाय पीने का मन करता ही है। और वैसे भी मैं चाय लवर हूँ। और आज खुशी के लिए लंच बनाना नहीं है, क्योंकि कल रात में मटर पनीर वगैरह बनाया था तो वही रखा है। तो खुशी मटर पनीर चावल ले जाएगी और बाकी हम सब के लिए मैं जिम से आने के बाद खाना बना लूँगी। तो अभी रेडी होकर मैं चल दी थी जिम के लिए। और आज मेरी फ्रेंड नहीं जा रही थी तो इसीलिए फिर मैं हस्बैंड के साथ ही चली गई। तो उनको कुछ मार्केट में काम था तो मैंने सोचा चलो उनके साथ ही निकल जाती हूँ। और फिर मैं पहुँच गई थी जिम। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट कर ली थी। और ये देखिए मोनिका वर्कआउट कर रही है और जोरों शोरों से लगी हुई है वर्कआउट करने में। और सब दिवाली के बाद काफ़ी सबका ही वेट बढ़ गया है तो फिर अपने लगे हुए हैं सब। लेकिन मेरी तो अभी डाइट शुरू हुई नहीं है। और फिर जिम से आते वक्त मैंने ले लिए थे एप्पल, क्योंकि एप्पल मेरे ख़त्म हो गए थे। वैसे तो हमारे घर से थोड़ी दूर ही ये सब रेडिया वगैरह लगती है फ्रूट की, लेकिन फिर भी मैं जिम से आते जाते ही ले आती हूँ। और फ्रेश फ्रेश ही लाती रहती हूँ, ऐसे ज़्यादा स्टोर भी नहीं करती हूँ। बस सब्जी का ये होता है थोड़ा सा मंडी जाने में वो होती है, तो इसलिए हस्बैंड इकट्ठी ले आते हैं। लेकिन फ्रूट का जिम्मा मेरा है तो वही सब मैं ही लेके आती हूँ। तो चलिए उसके बाद मैं घर आ गई थी और आते ही मैंने शुरू कर दिया। आज मैंने रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया है बीच में। और आती मैं लग गई थी पालक को साफ़ करने, क्योंकि फिर ये मैंने वैसे तो कड़ी के लिए बचाया था। और फिर मैंने सोचा चलो आज दाल पालक बना लेते हैं। कड़ी इससे पहले मैंने बनाई थी पालक डाल के और पकौड़ी में भी डाली थी। तो फिर मैंने सोचा इस बार मैं इससे बना लेती हूँ दाल पालक, ये भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो फिर ये देखिए कितना अड़ंगा इसके अंदर निकला है पालक के अंदर। तो ये सारी मैं साफ़ कर लूँगी, जो जो ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं उनको सारे को निकाल लूँगी। और ये देखिए एक बंच इसका बन गया है हल्का वाला, तो इनको मैं अच्छे से बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि ये दाल में जाएगा और ये घुटेगा नहीं। वैसे तो जब मैं साग वगैरह बनाती हूँ तो मोटा मोटा चॉप करती हूँ तो वो ब्लेंडर से पिस जाता है, लेकिन ये पिसेगा नहीं, ये तो ऐसे ही बनेगा दाल में मिक्स होके। तो इसलिए बारीकी काटना चाहिए अगर दाल पालक वगैरह आप बना रहे हो तो। और आप देख पा रहे होगे कि मेरा वेट कितना बढ़ गया है और मेरे हाथ वगैरह कितने फूल गए। वैसे तो ये फ्रंट कैमरा, लेकिन फिर भी मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर मैं और भी ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। और टेंशन भी रहती है कि ज़्यादा ही वज़न बढ़ गया है, पर क्या ही करें। सोचा था दिवाली के बाद डाइट शुरू करेंगे, लेकिन वो भी नहीं होती है। पर चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने मन को पक्का करते हैं और फिर शुरू करेंगे। फ़िलहाल तो अभी डाइट शुरू नहीं है। बस ये फ्रूट वगैरह तो मेरा दिन के रूटीन में ही है, तो मैं खाती हूँ। जैसे लोग पराठे वगैरह या कुछ वैसी चीज़ें खाते हैं तो इस जगह पे मैं ये फ्रूट वगैरह खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पीना ज़्यादा उतना पसंद नहीं है। कभी कभार छुट्टी वाले दिन, जैसे जिम की छुट्टी हो, तब मैं कुछ नाश्ते में पोहा वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि पोहा मेरा फेवरेट है। बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाती हूँ नाश्ते में। और फिर बच्चे भी पसंद नहीं करते नाश्ता वगैरह करना, तो इसीलिए मुझे ग्रीन टी की हैबिट है ही। तो ग्रीन टी और फ्रूट्स मैं हमेशा खा लेती हूँ और हस्बैंड भी खुश होकर मेरे साथ इंजॉय कर लेते हैं। तो फिर मैं यही अपना इजी सा ढूंढती हूँ। वैसे भी जिम से आके थक ही जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मन नहीं करता। और लंच वगैरह बना ही होता है तो फिर मन करता है बस खाना खा लो, अलग से कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। और ग्रीन टी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में वापस। और यहाँ पे मैंने दाल भिगोई रखी थी और मैंने पालक को भी काट लिया है और धो के रख दिया छलनी में पानी निकलने के लिए। यहाँ पे चढ़ा दिया कुकर, उसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल और उसके बाद डाल दिया उसमें प्याज बारीक कटे हुए और साथ ही हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और प्याज भुनने के बाद डाल देंगे उसमें रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक भी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी, और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकाएंगे। और जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं जब तक इसको पकाएंगे। और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो अभी इसको एक बारी और मिक्स करेंगे। और उसके बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई पालक जो हमने धो के रखी हुई थी। और ये पिचक के थोड़ी सी हो जाती है, देखने में लगती है ज़्यादा, लेकिन जब ये पकती है तो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। उसमें डाल दिया मसूर की दाल धुली हुई जो मैंने धो के रखी थी, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद डाल देंगे, मिक्स करने के बाद इसमें पानी अपनी दाल के हिसाब से डालें, जैसे भी आप दाल खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। पालक से इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी पालक तो पानी छोड़ती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें पानी ज़्यादा आए। कर दिया मैंने बंद और उसमें लगा देंगे एक सीटी में हमारी मसूर दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे साथ ही मैंने चढ़ा दिए थे चावल भी, और ये छोटी कढ़ाई में इसलिए बनाए क्योंकि मुझे थोड़े ही चावल बनाने थे। और यहाँ पे सीटी लग गई थी और प्रेशर भी निकल गया था, तो डाल दिया मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में डाल दिया हरा धनिया भी। और देखिए एक सीटी में ही हमारी दाल कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और ज़्यादा घुटी घुटी दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही दाल बनी है और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। तो अभी सर्दियों में पालक भी खूब सारा आया, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा दाल पालक, बथुआ पालक, ये मुझे तो काफ़ी पसंद है। बच्चे तो खैर मेरे ये चीज़ें कम ही खाते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत अपने लिए बना ही लेती हूँ। और चावल हमारे बन गए थे, तो मैंने इनका पानी निकाल दिया है। और पानी निकालने के बाद इनको मैं एक बारी अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और उसके बाद रख दूँगी इन्हें ढक के। और उसके बाद बनाऊँगी मैं हस्बैंड के लिए पराठे, ऑफिस ले जाने के लिए। वो 2 पराठे हमेशा लेके जाते हैं। लंच तो खैर घर पे ही करते हैं, लेकिन शाम की चाय के टाइम पे वो घर का ही खाना खाते हैं। कभी कभार होता है जब नहीं लेके जाते तो समोसा वगैरह या कैंटीन से जो उनको पसंद हो वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि घर से ही पराठे लेके जाते हैं। और यहाँ पे पराठे बनाने के बाद मैंने लगा दी थी छवि के लिए थाली। और देखिए वो हमेशा ऐसे ही खाती है चावल में सब्ज़ी डलवा के, तो उसके लिए मैंने वैसे ही लगाई है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चावल दाल पालक हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं, तो खा लीजिए आप भी। तो अभी मैं छवि को दे देती हूँ खाना, वो भी इंतज़ार कर रही है खाने का। और फिर उसके बाद मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी और एक रोटी मैंने हाथ से ही बनाई अपने लिए। और दाल है, चावल है और साथ में रख लिया अचार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और खाना पीना खाने के बाद फिर हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, क्योंकि शाम की शुरुआत हमारी चाय से ही होती है। हम चाय लवर तो खैर है ही, और मेरे साथ साथ छवि भी चाय लवर है, तो उसको भी चाय काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए 2 बैंगन और इनका मैं बनाऊंगी भरता। पहले इनको चेक कर लेती हूँ कि इनमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो दोनों में कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरे बैंगन थे ये देखिए। और अभी मैं इन पर थोड़ा सा चाकू की सहायता से कट लगा दूँगी, ताकि छिलके जब ये भुन जाते बैंगन उनको छीलने में आसानी सी रहती है। तो इसलिए मैं कट लगा दूँगी इनके अंदर, और फिर उसके ऊपर से लगा दूँगी सरसों का तेल, और उससे भी अच्छे से छिलका उतर जाता है, अच्छे से पक भी जाता है। तेल लगाने के बाद चढ़ा दूँगी मैं इनको गैस के ऊपर, और गैस पे ही भून लूँगी मैं इन दोनों बैंगनों को। वैसे तो कभी कभी ज़्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन आज 2 ही बैंगन हैं, लेकिन हम सबका काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि खुशी बैंगन का भरता खाती नहीं है। और मैं अपने लिए छोटी सब्ज़ी बनाऊँगी शिमला मिर्च और सोयाबीन और प्याज से। तो चलिए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी मैं बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हमारी चाय बनकर यहाँ पे तैयार हो गई है, तो अभी मैं कान्हा जी के लिए भी चाय डाल लूँगी, और साथ ही साथ अपने लिए और छवि के लिए भी डाल लूँगी। और छवि अभी भी कटोरी में ही चाय पीती है, अभी क्या सुबह शाम दोनों टाइम वो कटोरी में ही पीती है, उनको कटोरी में ही पीना पसंद है। तो चलिए चाय तो रेडी हो गई है, अभी मैं कान्हा जी को चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद हम भी चाय पी लेंगे। और यहाँ पे बैंगन को भी देखते रहेंगे, अलट पलट करके इनको सेकते रहेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में ये बैंगन रखे रहो तो ये जल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं अच्छे से देखभाल करते हुए इनको भून रही हूँ। और मैं जो बैंगन भूनने का स्टैंड होता है वो भी लेके आई थी, लेकिन वो मुझसे गलती से ख़राब ही आ गया। जो बेचने वाले भैया उन्होंने बोला था कि इसमें पानी नहीं निकलेगा बैंगन का, तो इसलिए मैंने नए स्टाइल वाला ले लिया, लेकिन वो कुछ कामयाब हुआ नहीं, तो फिर मैंने उसको हटा दिया और फिर मैं दूसरा लेके आई हूँ। लेकिन अभी बाद में लेके आई हूँ, जब मैं ये वीडियो मैं साउंड दे रही हूँ तब मेरे पास आ चुका है वो, लेकिन जब मैंने बैंगन का भरता बनाया था तब मेरे पास था नहीं। तो बैंगन हमारे यहाँ पे भुन चुके हैं, तो उनको मैंने अभी रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने बारीक बारीक लहसुन काट लिया, बारीक प्याज भी और टमाटर भी काट लिए। अभी काट रही हूँ मैं हरी मिर्ची भी, और अब ऐसे तो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये लहसुन काटा बारीक बारीक, क्योंकि भरते में ये अच्छा लगता है। तो चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल और साथ में डाल दिया उसमें लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची
और साथ में अदरक भी कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अदरक भी काफ़ी मात्रा में रखी हुई, तो मुझे इसको भी फिनिश करना है, तो इसीलिए मैं अदरक का भी यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में। वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ सब्जियों में। तो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन हमारे भुन गए थे। उसके बाद डाल दिया मैंने इनमें प्याज बारीक कटा हुआ, और उसको भी भून लेंगे। और जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं तब तक यहाँ मैं बैंगन का छिलका भी उतार लूँगी, क्योंकि बैंगन हो चुके हैं ठंडे, तो अभी आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि मैंने इनमें कट भी लगाया है और ऑयल भी लगाया ऊपर से, तो ये फटाफट से ही छिल जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। और कोई कीड़ा वगैरह तो है ही नहीं। वैसे मैं एक बार फिर से चेक करूँगी, वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं इनको छील लेती हूँ उसके बाद चेक एक बार से फिर से कर लेती हूँ। आप देखिएगा कैसे करते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि किसी ने बगैर कट लगाए बैंगन को भून लिया हो, तो फिर इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो चलिए, प्याज हमारे यहाँ पे भुन गए हैं, तो उसमें डाल देते हैं सूखे मसाले, रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक, और उनको अच्छे से ऑयल में भून लिया मसालों को। और उसके बाद डाल दी मैंने इसके अंदर फ्रोज़न मटर। और ये फ्रोज़न मटर अभी भी मेरी चल रही है। अभी भी मेरे पास कम से कम 3-4 किलो मटर रखी हुई है, तो हमारा तो लगता है दिसंबर तक काम चल जाएगा। पर चलिए कोई बात नहीं। और मटर यहाँ पे हमारी भुन गई थी, और उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर भी मटर के साथ भुनते रहेंगे। और ये देखिए, मैं इस तरह से भुनने के बाद भी चेक कर लेती हूँ कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो मैंने चेक कर ही लिया था, लेकिन आप देख लीजिए, अगर कभी आप साबुत ऐसे ही बैंगन को भून लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। एक एक लेयर ऐसे नाइफ़ की सहायता से आप कट मार मार के हटाते रहो, तो इसमें पता चल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैं चाकू से इसमें कट मार दूँगी, तो ये बड़े बड़े जो लच्छे हैं ये अच्छे से पिस जाएंगे। वैसे तो अब ये पक चुका है, तो इसमें मसाले में जाते ही वैसे भी मिक्स हो जाएगा। पर चलिए कोई नहीं, जो बड़े बड़े लच्छे हैं वो अच्छे से कट लगाने के बाद छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे। और ये देखिए अच्छे से ये पीस हो गए हैं, तो अभी देख लेते हैं मसाले को भी। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, और मटर भी हमारी भुन चुकी हैं। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम बैंगन जो हमने भून के रखे थे, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और भरता बनाने में खैर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट से ही बन जाता है। पर जो भी प्रोसेस है इसका, जो भुनने में जो भी टाइम लगता है वही एक्स्ट्रा टाइम होता है। और जो गैस पे भून के या भट्टी में या जैसे भी चूल्हे वगैरह में भून के बैंगन बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, स्मोकी फ्लेवर आता है उसके अंदर। लेकिन आजकल हमारे पास चूल्हे वगैरह की सुविधा है नहीं, तो हम गैस पे ही अपना भून लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई थी। लास्ट में मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था, और उसको कर दिया फिनिश। सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा दूँगी साथ ही साथ। अभी मैंने इसको गीला नहीं किया, अभी मैं इसको गीला करके रखूँगी, और ये फिर सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट गूँथ ही रही हूँ आटे को, और आटे को गीला करके मैंने साइड में रख दिया है। और ये देखिए बैंगन का भरता कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसको भी मैंने छोटे बर्तन में निकाल के रख दिया साइड में। और ये देखिए सब्जियां मैंने चॉप कर ली हैं। आज मैं बना रही हूँ सोटी सब्जी। शिमला मिर्च, प्याज और कॉर्न निकाल लिए हैं, साथ में सोयाबीन भी भिगा के निचोड़ के रख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया जीरा, और साथ ही डाल दी उसमें सोयाबीन की बड़ी। और इनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और उसके बाद डाल दिया मैंने उसी के अंदर शिमला मिर्च, प्याज, और इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये ज़्यादा पकानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना होता है। वैसे तो क्रंची अच्छी लगती हैं, लेकिन कच्ची भी खैर मुझसे खाई नहीं जाती, तो मैं अपने हिसाब से इनको बना लूँगी। और मैंने इसमें डाल दिया कॉर्न भी, और उसके साथ नमक डाल दिया है। और इनको मैं पकाती रहूँगी, थोड़ी देर चलाती रहूँगी। और इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो इसको ज़्यादा तेज़ गैस पर ना पकाएं, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अभी डाल दूँगी मैं इसमें कुछ मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और साथ ही डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। वैसे तो ये बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ी सी देर जो मसाले हमने डाले हैं इसमें फ्लेवर आ जाने तक थोड़ा सा और भूनेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया रखा था मेरे पास, तो वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ छवि के लिए प्लेट, और रोटियां मैंने बना ली हैं। और साथ ही मैंने अपने लिए ग्रीन टी भी चढ़ा ली है, क्योंकि इनको खाना देने के बाद फिर मैं भी अपना डिनर फिनिश कर लूँगी। तो रोटियां और बैंगन का भरता यही है आज का हमारा डिनर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पे देखिए मेरी ग्रीन टी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं भी अपने लिए खाना लगा लेती हूँ। और सोटे सब्जी भी रेडी है बिल्कुल। तो अब इसको भी मैं डाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। तो सोटे सब्जी हमने डाली प्लेट के अंदर। अभी डाल लेते हैं ग्रीन टी को भी छान लेंगे। और ये भी गर्मा गर्म हमारी बनकर तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।
और यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी। और उधर मैंने छवि को खाना दे दिया, तो ये भी अपना खाना यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और खुशी अभी आई नहीं है ऑफिस से, तो वो आ जाएगी जब मैं उसको भी खाना दे दूँगी, तो वो भी अपना खाना पीना खा लेगी। तो फिर चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।